नमस्ते बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार जय सिंह, विनोबा भावे नगर मनपा हिंदी शाला का शिक्षक। आज हम परिसर अध्ययन के अंतर्गत पाठ 13 हमारा आहार नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने इस पाठ को में भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा था कि पूरे दिन जिन खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं उन सबको मिलाकर आहार कहते हैं। आहार में विविधता, आयु, परिश्रम और स्वास्थ्य के कारण भी आहार में अंतर आता है। आज हम इस पाठ में अब उसके आगे कुछ नवीन चीज़ों तथा रोचक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस पाठ को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। पहली चीज़ हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं कि खाद्य पदार्थों की विविधता। विविधता क्या होती है बच्चों? भूख के अनुसार ही हम कम और अधिक खाते हैं और ये इससे निर्धारित होता है कि हमारा आहार कम है या कि अधिक है। यह तो हुई आहार संबंधी एक जानकारी। हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाते हैं इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हम आहार संबंधी जानकारी पूरी होती है। विभिन्न लोगों के आहार में अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जहाँ चावल की फसल अधिक होती है वहाँ के भोजन में भात होता है और जहाँ पर ज्वार और बाजरे की उपज अधिक होती है वहाँ के लोगों के भोजन में भाकरी, कोचा अधिक होता है। कुछ स्थानों पर गेहूं की फसल अधिक होती है, वहाँ के लोग गेहूं की रोटी भी खाते हैं। समुद्र के किनारे भरपूर मछलियाँ मिलती हैं, इसीलिए कोंकण के लोगों के आहार में विविधता पाई जाती है। वह भोजन में मछलियों का सेवन करते हैं। ऋतुओं के अनुसार ही अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल तथा लताएं मिलती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार हमारे आहार और खाद्य पदार्थों में भी अंतर आता है। ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो कि सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में हमें जैसे आमरस, जामुन या वाटरमेलन जिसे कहते हैं, कलिंगर, तो ये सब चीज़ें हमें खाने के लिए मिलती हैं। अर्थात एक विशेष ऋतु में ही हमें ये सब फल पाए जाते हैं। जैसे आम गर्मी के मौसम में मिलता है, जामुन गर्मी के मौसम में मिलता है, तरबूजा, खीरा गर्मी के मौसम में मिलता है। तो फलों में भी विविधताएँ पाई जाती हैं। तो कुछ मौसम के अनुसार फलों में विविधता पाई जाती है। यदि हम किसी समारोह में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे ठंडी की ऋतु है, तो ठंडी की ऋतु में हमें क्या होता है, गर्म चीज़ें खाने के लिए पर अच्छा लगता है। जैसे भजिया हुई, पकौड़े हुए, समोसे हुए, भुट्टे हुए, पॉपकॉर्न हुआ, तो ये सब चीज़ें भी हम भोजन में समाविष्ट करते हैं। तथा आप यहाँ पर अब देख रहे हो सर्दियों के मौसम में संतरा, अमरूद, सीताफल और आपको हरभरा या चना भी दिखाई दे रहा है। ये सब हमें सर्दियों के मौसम में खाने के लिए मिलता है। तो मौसम के अनुसार फलों में भी विविधता पाई जाती है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यदि कोई समारोह होता है तो वहाँ पर एक खाद्य पदार्थ मिलता है क्या? नहीं बच्चों, वहाँ पर ढेर तरह तरह के व्यंजन होते हैं। तो हर तरह के व्यंजन, विशेष प्रकार के मीठे व्यवहार हमें खाने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा देख रहे हो ना, तो भोजन में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। तो अनेक तरह की सब्जियां, अनेक तरह के फल, अनेक तरह के दाल, चावल, पुलाव, पनीर, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। अब आप लोग देते हैं बेटा, अभी हम लोग दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो 30 त्योहारों में भी प्राय लोग विशेष प्रकार के मीठे व्यंजन बनाते हैं तथा अनेक तरह के भोजन में विविधता पाई जाती है। ठीक है ना। जो ही हम त्योहारों का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि त्योहारों के समय हमें अनेक तरह की मिठाइयाँ और खाने के लिए मिलते हैं बच्चों। ठीक है ना। अब हमें खाना खाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो हमें आहार संबंधी सावधानी रखनी पड़ती है। घर में तैयार किए गए सभी खाद्य पदार्थों को हमें खाना चाहिए, चाहे वो पसंद हो ना हो। उसे हम नहीं खाएं, उसे हम खाएंगे ही नहीं, ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना
चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे आहार में अंकुरित अनाज जरूर होना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी अनाज को भिगो के रखते हैं तो उसमें एक दिन के बाद अंकुरण फूट जाता है तो उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दलहन, जिसके अंतर्गत अंकुरित अनाज को भोजन में हमें अवश्य शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हमें रेशेदार सब्जी और पत्तियों वाले जैसे पालक, मेथी, पुदीना, धनिया, तो ये सब चीज़ों का भी सेवन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए जीवन सत्व और विटामिन प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमें बीच बीच में भोजन में दही और छाछ भी पीना चाहिए जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है ना बच्चों। अब आप लोगों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना, समाचार पत्रों और दूरदर्शन पर हमें शीत पेय जैसे कि ठंडे की आपको ढेर सारी बोतल दिखाई दे रही हैं, खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं। इन पदार्थों को खरीदने से, देखने से हीरो बेच रहा है, प्रचार कर रहा है, तो आपको खाने की इच्छा जरूर होती है और वो स्वादिष्ट भी होते हैं। देखिए ना दुकानों में, और हम टीवी में देखते हैं और बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि टीवी में दिखाई दिए जाने वाला हर एक खाद्य पदार्थ पौष्टिक होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है, देखने में अच्छा लगते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं, परंतु वो पौष्टिक नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये बहुत महंगे भी होते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम महंगे पदार्थ खरीदे तो ही हमें पौष्टिक पदार्थ मिलेगा। हम कम पैसे खर्च करके भी पौष्टिक आहार ले सकते हैं और विज्ञापन वाले पदार्थों को देख के हमें नहीं खाना चाहिए। अगर वो उचित और पौष्टिक है तो ही हमें उसका सेवन करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा कि पूरे दिन में जिन खाद्य पदार्थों तथा पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं उन सबको मिलाकर जो बनता है उसे हम आहार कहते हैं। आयु, परिश्रम और स्वास्थ्य आहार में अंतर होने का मुख्य कारण होता है। ऋतु के अनुसार प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण आहार में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे मौसम बदलता है, आहार में विभिन्न पदार्थों का समावेश करने पर हमारे शरीर की भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। विज्ञापन में दिखने वाले आकर्षक तथा स्वादिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे यह आवश्यक नहीं होता है। हमको कई बार ऐसा लगता है परंतु यह ऐसा संभव नहीं होता है। तो आओ बच्चों, हम स्वाध्याय हल करते हैं। स्वाध्याय में आपको सबसे पहले सही गलत बताना है कि घर में बनाए गए प्रत्येक पदार्थ अवश्य खाना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, खाना ही चाहिए। विज्ञापन वाले पदार्थ अवश्य खाने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि विज्ञापन में कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो भी विज्ञापन आते हैं। सभी महंगे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि बहुत सारे ठंडे शीत पे जो होते हैं हमें नुकसान करते हैं, वो महंगे होते हैं परंतु स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आओ बच्चों, हम अब लोग एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। हम आम रस किस ऋतु में खाते हैं? गर्मी में। वेरी गुड। गन्ने का रस कोल्हड़ किस ऋतु में हमें मिलता है? गन्ने का रस हमें सर्दी के मौसम में मिलता है। आओ बच्चों, अब आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें बताना है कि किसका आहार अधिक होगा। तो आपको यहाँ पे बॉक्स में टिक मार्क करना है। जैसे ये मजदूर कर रहा है, मजदूरी करने वाला आदमी है तो इसका आहार कम होगा कि अधिक होगा? अधिक होगा, तो टिक मार्क करना है। ये बैठ के काम कर रहा है किराने दुकान पे तो इसका आहार कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा, तो कट कर देंगे। बच्चे खेल रहे हैं और खेलने वाले और परिश्रम करने वाले बच्चों का आहार कम होता है कि ज़्यादा होता है? क्योंकि उनकी हाइट और ये ऊंचाई भी बढ़ती है तो उनका आहार क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा भाग 1 और भाग 2 परिसर अध्ययन का समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और सभी बच्चे इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर का लेखन करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी बच्चों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद। फिर से हम अगली कक्षा में मिलेंगे। बाय बच्चों।